संसद से सड़क तक बवाल मच गया है। संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के घटक दल फिर आज वही नाटक रूपांतरण तस्वीर दिखाए चंदा चोरी का, और अमित शाह के इस्तीफे की गूंज पार्लियामेंट के अंदर गूंजती रही। 3 मिनट, मात्र 3 मिनट में स्पीकर ओम बिरला कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए, कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। अब जब 20 जुलाई से लेकर के और 3 अगस्त तक के बीच में एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं चला और प्रश्नकाल नहीं हुआ, कानून कैसे पास हो जा रहे हैं सोचिए आप। एक एक कानून अंधेरे में पास होते जा रहा है, यानी कि असंवैधानिक तरीके से, बिना किसी चर्चे के, तानाशाही तरीके से पास हो रही है, और मोदी और शाह मुंह चुरा करके भाग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि खींच के लाएंगे घर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधिकारिक ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है राज्यसभा में। अब ऐसे में जब सड़क पर छात्र में विपक्ष इंडिया गठबंधन बवाल मचा हुआ है, मोदी भाग फिर रहे हैं, ऐसे में क्या अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक असमंजस सी परिस्थिति है, तो क्या यह मान ले कि मोदी भाग रहे हैं जो, अब भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि पीएम का चेहरा ही बदल जाए, मोदी जी झोला उठाए और चल दे। पूर्व बिहार और दतिया मध्य प्रदेश की सीट पर आए चुनाव परिणाम तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब वह जादू और चाणक्य नीति जो है वह खत्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है इन लोगों के पास। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 8 अगस्त को राहुल गांधी इलाहाबाद के अंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जो अब दर्शकों को मैं पढ़ के अगर बताऊं, राहुल गांधी ने जो कहा है अपने ट्वीट में, राहुल गांधी ने लिखा है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी ने लिखा है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलेगा। किसका? मोदी का, पीएम का चेहरा भी बदलेगा। आगे क्या लिख रहे हैं? कोटा के बाद देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। यह वह शहर है जहां लाखों नौजवान लाखों सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते रहते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठी पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात की। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिला कर रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाब दे ही लीजिए या कुर्सी छोड़ दीजिए। साफ मोदी के लिए यह बातें हुई कि कुर्सी छोड़ दीजिए। तो क्या पीएम मोदी का चेहरा बदलेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बदलेगा, छोड़ दीजिए अब, नहीं तो यह छात्र अपना हक लेना जानते हैं। अब इन सब बातों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गया है। लोग अपने अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता कर रहे हैं। वह सांसद कर रहे हैं जो मोदी के पाप के भागीदार नहीं है, मोदी के पाप में शामिल नहीं रहे। ऐसे भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बहुत सारे नेता हैं जो मोदी के पाप में शामिल नहीं रहे और जिनका चेहरा ऊपर नहीं आ पाया। दलित है, उसमें पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए होता है। बाकी बाद में उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। उनके सामने कोई मीडिया नहीं पहुंच सकता, वह कोई बयान नहीं दे सकते, उनका कोई नाम नहीं आता, उनकी कोई पहचान नहीं दिखाई जाती, उनको दबा करके रखा जाता है बस एक सांसद के तौर पर। लेकिन दूसरे दलों के आए हुए लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके ऊपर भाजपा आरोप लगाती थी, उन्हें मंत्री बना देती, उन्हें कुछ भी मंत्री बना देगी, पेट्रोलियम मंत्री बना देगी। लेकिन
खुद के लोगों को नहीं। तो जो भाजपाई हैं वह अब मोदी के लिए संकट बन गया। अब सोचिए कि मोदी अब पीएम कैसे रहेंगे जब 240 सांसदों का विश्वास भी खो बैठे हैं मोदी। और अमित शाह गडकरी में किसका इस्तीफा होगा अभी इस पर ऊपर नीचे चल रहा है, या दोनों का ही इस्तीफा हो जाएगा। बोल बिगड़ने लगे हैं एक तरफ भाजपा वालों के। रमेश बिदुरी ने फिर उन छात्रों को पंचर वाला, टोपी वाला, पता नहीं क्या क्या बोला। एंटी नेशनल, आरएसएस कह रहा है कि एंटी नेशनल थे वो लोग, वह छात्र है ही नहीं। छात्र को छात्र नहीं मानते, हिंदू को हिंदू नहीं मानते, मुस्लिम को जीने नहीं देंगे। यह देश इन नेताओं की बपौती है क्या? उन्हीं टोपी वालों से, उन्हीं पंचर वालों से यह सरकार आई और उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम नहीं हो। हिंदू की परिभाषा खुद लिख रहे हैं जो हिंदू शब्द का मतलब नहीं जानते। और 15 साल के बच्ची को डरा के, धमका के, माफी उसे मंगवा के और उसे प्रताड़ित करके अपने को मर्दांगिनी दिखाते हैं, ताकतवर नेता दिखाते हैं यह लोग। यह है इनकी पहचान। हकीकत यह है कि यही असली चरित्र है इनका। यह किसी के सगे नहीं है, अपनों के सगे नहीं है, तो वोटरों के सगे क्या खाक होंगे। लेकिन इन्हें उल्टा कहां पड़ गया? इन्हें उल्टा यह पड़ गया कि इन्हें यह नहीं पता था कि संसद के अंदर और सड़क तक इस तरह का बवाल इंडिया गठबंधन एक करके मचाएगा। इन्होंने तो इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन छात्र आंदोलन ने इन सभी नेताओं को मजबूर कर दिया एक साथ आने के लिए, और आए तो 214 एक हो गए, तो इनकी संकटें बढ़ गई। अब संसद के अंदर जब अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, आवाज गूंजने लगी और संसद नहीं चल रहा है, साफ विपक्ष ने कह दिया कि अमित शाह आए, जवाब दे, इस्तीफा दे, तभी संसद चलेगा, नहीं तो उसके पहले संसद नहीं चलेगा और कोई प्रश्नकाल नहीं। इसलिए 20 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक कोई भी प्रश्नकाल भी नहीं हुआ है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाना। विपक्ष के समस्याओं का समाधान करना इनका काम है, लेकिन नहीं, यह उस पर तैयार नहीं है और भाग रहे हैं मुंह चुराकर, क्योंकि सामना करने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने साजिश की। तो ऐसे में फिर एक बार छात्र सड़क पर आने की तैयारी में, बड़ी तैयारी में। तो अब मोदी ऐसे फंस गए हैं कि अमित शाह पर बात अटक गई है और गडकरी की भी बात चल रही है, बदनामी, क्योंकि गडकरी ने हाईकोर्ट में जाकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में कह दिया कि भाई एथेनॉल हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री का फैसला है, मेरा फैसला थोड़ी है, मेरा मंत्रालय नहीं है। तो अब बदनामी हो रही है। तो गडकरी और शाह दोनों का इस्तीफा ले लेंगे मोदी और एक बार इस माहौल को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो गडकरी का इस्तीफा अगर होता है तो फिर सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, यानी कि वजीर खत्म हो जाएगा, तो राजा को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कुछ चंगू मंगू वाले नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं और जेन जी पर जो बोल बिगड़ रहे हैं ना, यह और आक्रोशित कर रहे हैं और यह आक्रोश सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अब 240 सांसदों में जो सांसद इनके पाप के भागीदार नहीं बन रहे, वह यह जान गए हैं कि अब यह किसी काम के नहीं है, गए काम से। जब अपनों को भरोसा नहीं है तो भगदड़ भी मचेगी, लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे भी और मंत्री पद से इस्तीफा भी होगा। लेकिन अब कुर्बान कौन चाहता है, अमित शाह, नितिन गडकरी, या सिर्फ नितिन गडकरी, या दोनों, या फिर मोदी का ही इस्तीफा हो जाएगा? इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आने वाली है। अब ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।